नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम सब अपने शरीर का ध्यान पहले नहीं देते हैं, मन चाहे ढंग से चलते हैं और चलाते हैं। जब शरीर बीमार हो जाता है तब हम जागते हैं और फिर दवा लेने जाते हैं। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है और इन साइड इफ़ेक्ट से और कई परेशानियां होती हैं। फिर उसके बाद दवाइयों का जो सिलसिला चलता है वो लंबे समय तक चलता है और कभी कभी चलता ही रहता है। कि हमें चाहिए, अगर हम शुरू से सावधान रहें कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है और कैसी होनी चाहिए, तो शायद हम लंबे समय तक अच्छे रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ ब्रेन की। आज इतनी कम उम्र में लोगों को ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां हो रही हैं जिनकी वजह सिर्फ हमारा लाइफ स्टाइल और खान पान ही डॉक्टर बताते हैं। तो खासकर इसमें दिल से जुड़ी बीमारियां जो सीधे सीधे खाने से ही प्रभावित होती हैं, हमारे भोजन से ही प्रभावित होती हैं। जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों की कमी, गलना होता है मांसपेशियों का, और थकान होती है, स्ट्रेस होता है। हमारे ब्रेन पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी सोच का, हमारी ओवर थिंकिंग का। तो 2025 में, अभी ताज़ा रिपोर्ट है ये, 2025 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 4000 लोगों पर एक रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च में ब्रेन सेल्स, जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं ना, ब्रेन सेल्स को स्कैन किया गया था। तो उसमें पाया गया कि 32 वर्ष तक हमारी ब्रेन बनती रहती है। यानी कि 32 वर्ष तक हमारा ब्रेन आगे बनने का काम करता है, उसकी सेल्स तब तक बनती रहती हैं। 32 से 65 वर्ष तक वो स्टेबल रहता है, यानी अपने एकदम युवा अवस्था में रहता है। 32 से 65 वर्ष तक युवा अवस्था में रहता है। फिर से सुनिए, युवा अवस्था में रहता है। 65 वर्ष के बाद हल्की ढलान शुरू होती है। ये अभी ताज़ा रिपोर्ट है, ये जो आज मैं बता रही हूँ। 65 के बाद जो है एजिंग का इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। जो 80 वर्ष के बाद ही इस पर एजिंग का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन वो तब होता है जब हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल और हर चीज़ जब ठीक से रहता है। तो हमारा दिमाग 80 से 83 वर्ष तक, 80 से 83 वर्ष तक जवान रह सकता है, यानी ठीक से काम कर सकता है अगर हमारी लाइफ स्टाइल ठीक से है। हम अपने दिमाग के ऊपर तो हम कोई काम करते ही नहीं हैं कि हमारे दिमाग को क्या चाहिए। ओवर थिंकिंग में रहते हैं, जिससे स्ट्रेस बहुत होता है और कभी कभी फिजूल का तनाव भी हम लेकर के रहते हैं। तो इन सब का असर हमारे दिमाग की नाजुक सेल्स पर पड़ता है। हमारा दिमाग बोलना नहीं जानता, बताना नहीं जानता, इसका कोई अपना पेन भी नहीं होता, कोई अपना दर्द भी नहीं होता कि ये कह सके कि मुझे तकलीफ़ है, अब तुम चुप रहो, अब तुम मत बोलो, अब तुम ओवर थिंकिंग ना करो। हमारा दिमाग ये भी नहीं जानता। हमें तब पता चलता है जब हम भूलने लगते हैं या हम किसी और तरह से उदास रहते हैं या अवसाद से घिर जाते हैं, तब जाकर हमको पता चलता है कि हमारे दिमाग में कोई दिक्कत है। तो अगर हम इसको पहले से अगर हम ध्यान दें, न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार दिमाग को छोटे छोटे चैलेंज देते रहना चाहिए। 65 वर्ष के बाद कम से कम अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए। कम से कम 1 घंटा तो रोज़ निकालना चाहिए। उस 1 घंटे में आप हंसिए, बोलिए, खुशी से रहिए और एक्सरसाइज कीजिए। और दिमाग को भी छोटे छोटे चैलेंज देते रहना चाहिए। छोटे छोटे चैलेंज का मतलब है कि दिमाग की छोटी छोटी कई एक्सरसाइज होती है, जैसे पज़ल गेम है,
और बाएं हाथ से लिखना है, कुछ पुरानी चीज़ों को याद करना है, कुछ नई नई चीज़ों को सीखना है। ये छोटे छोटे काम करते रहने से हमारे दिमाग को भी नया नया चैलेंज मिलता है और ये एक्टिव रहता है। दूसरी बात, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए। पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलने के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, रोज़ प्रातः डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। और अधिक से अधिक समय में व्यर्थ की उलझनों से, बिना वजह की पीड़ाओं से हमें कोशिश करना चाहिए कि इन सब में कुछ नहीं है और उनसे मुक्त रहना, उनसे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं, रिसर्च बता रहे हैं कि 80-83 वर्ष तक हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर सकता है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी रखते हैं, दिमाग के लिए अपने थोड़ा सा काम करते हैं और ध्यान देते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बीमारी से पहले अच्छा है कि हम अपने दिनचर्या को बदलें। धन्यवाद।